हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सारे स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे। 4:53 हो चुके हैं। तो अभी ध्रुविन सोया है। ये देखिए, स्कूल से लेके आई इसको 1 बजे के अराउंड, और उसके बाद इसको सुलाया मैंने। बहुत मुश्किल से सोया, थकान भी इसको काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। तो अब जो है, मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ। मतलब मैं ना बर्तन धोने लगी थी, चाय वाय मैंने पी, उसके बाद मैं बर्तन धोने लगी थी। तो मुझे ना लाली और नंदू की बाकी चीज़ों के लिए याद आए ना आए, बट इस चीज़ के लिए बहुत याद आ रही है मुझे। जैसे हम चाय बनाते हैं ना, उसके बाद वो जो चाय वगैरह में मतलब चाय पत्ती वगैरह रह जाती है, चाय भी बच जाती है। ये देखो, चाय भी बची है इसमें, है ना। तो बाकी चीज़ों के लिए मुझे बाकी चीज़ों के लिए याद आए ना आए, इसके लिए बहुत याद आ रही है। क्योंकि ऐसे तो होता था कि लाली के लिए डाल देते थे, जो जो चोकर का हमने डब्बा रखा था उसमें भर देते थे कि लाली को चला जाता है, ठीक है। अब पता कैसे लग रहा है मुझे कि यार वेस्ट कैसे करें इसको। रात की दाल बची हुई है यहाँ पे, ये देखो, रात की दाल बची हुई है। ऐसे तो मैं लाली को दे देती है निशंक होके, मतलब बिना टेंशन के, चलो लाली के चोकर वाले डब्बे में डाल दिए। अब मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है इसको फेंकूँ कैसे इसको फेंकूँ कैसे यार, सिंक में कैसे फेंकूँ इसको, कहाँ फेंकूँ इसको, समझ ही नहीं आ रहा मुझे सीरियसली। इसीलिए मुझे ज़्यादा लग रहा है कि यार मतलब इसीलिए मुझे लाली और नंदू की याद आ रही है। बाकी चीज़ों के लिए तो चलो आ भी नहीं रही है। ये जो खाना वेस्ट करने वाला सिस्टम है ना, ये मुझे बहुत वो अजीब लगता है। मतलब अब समझ ही नहीं आ रहा है मुझे तो चाय पत्ती गिराने का मन भी नहीं कर रहा है। कुछ टाइम तक बहुत ऑकवर्ड लगेगा ये, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो उस टाइम पे भी मेरे साथ सेम ऐसा ही होता था। मेरे मायके में तो गाय थी, मतलब मम्मी ने गाय रखी थी, पर मेरे ससुराल में गाय वगैरह कुछ भी नहीं था। मतलब तो जब मैं घर आती थी ना, मतलब यहाँ पे ऐसे वो करना होता था, बर्तन बुर्तन धोने होते, तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि ऐसे गिरा रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। चावल बचे होते थे, दाल बची होती थी, तो उसको ऐसे फेंक देते थे। मतलब मुझे बहुत अजीब लगता था वो। फिर उसमें मैं अडेप्ट हो गई, फिर आदत हो गई थी फेंकने की। उसके बाद जब लाली लेके आए ना शुरू में, तो मुझे याद ही नहीं रहता था कि लाली को डालना है, मैं उसको भी फेंक ही देती जो थोड़ा बहुत होता था कुछ कि लाली को डालना है, मतलब चावल बचे हैं, एक्स्ट्रा दाल बची है, वो लाली को डालने में वो भी फेंक के देती थी। फिर उसके बाद उसकी आदत पड़ गई कि अब छोटी से छोटी चीज़ मैं तो बहुत, मतलब कोई भी छोटी सी चीज़ भी बची होती थी ना, तो वो लाली को ही देती थी मैं तो अब। और अब ऐसी आदत हो गई है कि अब दिक्कत आ रही है मुझे ये सब करने में। अब फिर मैं इसमें अडेप्ट कर जाऊँगी, नो डाउट अडेप्ट कर जाऊँगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा मतलब। तो अभी तो फिलहाल बर्तन धो ही लेती हूँ जैसे तैसे ही सही। और पानी बहुत ठंडा है, सीरियसली बोल रही हूँ मैं। यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी है, या तो गीज़र ऑन करके मतलब बाल्टी में लेके आना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मुझे ना अपनी किचन की बहुत याद आ रही है, कसम कर रही हूँ। क्योंकि वहाँ पे बड़ा सा मैंने पतीला लगा के रखा होता था गैस चूल्हे के ऊपर, है ना, आग जली होती थी। उसमें जी भर के पानी होता था, जितना मर्जी गर्म पानी यूज़ कर लो। तो यहाँ पे तो टैप में बहुत ठंडा पानी आ रहा है। मुझे सहारा है सिर्फ इसका, इस केटल का। मुझे जब भी बर्तन धोने होते हैं, बस इस केटल को मैं फुल गर्म कर लेती हूँ, एकदम खोलने वाला पानी। उसके बाद इसको मिक्स करके सील गर्म सा यूज़ कर लेती हूँ बर्तन धोने के लिए। मतलब इसका बहुत सहारा है, सीरियसली बोल रही हूँ। और मैं पानी भी जो है ना वो बॉईल करके पी रही थी, और पिला रही थी ध्रुविन और ध्रुविन के डैडी को। इसमें बॉईल करती हूँ, फिर ठंडा होने देती हूँ, फिर इसमें भर लेती हूँ। ऐसे कर रही थी इतने टाइम से। लेकिन पिताजी वगैरह आए थे तो वो फिल्टर लेके आ गए ये वाला। तो अब मैं इस वाले फ़िल्टर को यूज़ करूँगी। इसको पहले तो वॉश करना पड़ेगा अच्छी तरह से, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया ये वाला फ़िल्टर। उन्होंने दूसरा वो इलेक्ट्रिकल प्यूरीफायर लगा लिया है। तो इसको पहले अच्छी तरह से वॉश करना पड़ेगा, इसकी कैंडल वगैरह अच्छी तरह से वॉश करनी पड़ेगी, फिर जाके इसको यूज़ करूँगी मैं। तो अभी बातें कम करती हूँ, काम ज़्यादा करती हूँ। पहले बर्तन धोती हूँ, उसके बाद फ़िल्टर साफ़ करती हूँ। मेरे नॉन स्टॉप चटर 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 बॉक्स ऑन हो गया, तो फिर ऑफ ही नहीं होते हैं। अभी फ़ोन चार्जिंग पे, काम करती हूँ पहले। चला, अब शोर बहुत आ रहा है क्योंकि ये केटल ना बहुत ज़्यादा शोर करती है। तो मैंने इसको वॉश कर लिया है फ़िल्टर को अच्छी तरह से। और इसकी जो ट्यूब है, क्या कहते हैं इनको, रॉड कहते हैं शायद, है ना। तो जो इसकी कैंडल है, इनको मैंने इसमें धो के अच्छी तरह से वॉश करके धोना लगा लिया है। तो इसमें मैं बॉईल करके ही पानी डाल रही हूँ। इस पर मैं बॉईल करे जा रही हूँ, और बॉईल करने के बाद मैं डायरेक्ट इसमें डाल रही हूँ, ताकि ये जो है ना मुझे 100% श्योरिटी रहे। और ध्रुविन को मैं यही वाला पानी पिलाऊंगी। और इसमें मैंने भर के रखा है, जो कि आज यूज़ के लिए आ जाएगा, क्योंकि ये वाला तो गर्म ही रहेगा। गर्म ही डाल रही हूँ, गर्म ही निकल रहा है, तो ये तो गर्म ही रहेगा। तो कल तक तो ये ठीक आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आज हमारे पास ये है यूज़ करने के लिए, फिल है ये। तो इसको यूज़ करेंगे आज रात तक, और कल सुबह तक ये ठंडा हो जाएगा यूज़ करने लायक। तो इसीलिए बॉईल करके डाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा गंदा है, सीरियसली कह रही हूँ मैं। मतलब कूड़ा बहुत निकलता है। और जो ये टैप है ना, इनमें तो पानी बहुत फ्लो से आता है, और साथ में इसमें वो भी नहीं है, वो जो होता है ना यहाँ पे वो वाशल टाइप लगी होती है, वो भी नहीं है इसमें। तो गंदा आता है काफ़ी ज़्यादा पानी, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चों का पानी बदल होता है ना, तो वैसे ही बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, चाहे पानी अच्छा भी हो। तो यहाँ तो खैर पानी थोड़ा सा कंटेमिनेटेड है, तो रिस्क नहीं ले सकती मैं। वैसे मेरा ध्रुविन बहुत ज़्यादा
कमज़ोर है, मतलब ज़्यादा हेल्दी नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्टिविटी में तो बहुत हेल्दी है, लेकिन वजन से भी ठीक ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि अंडर वेट है, ठीक है, मतलब जितना होना चाहिए वेट। बट माँ बाप को तो यही होता है ना, उनके बच्चे ऐसे रहे तो ही अच्छे लगते हैं उनको, ऐसे नहीं होने चाहिए बस। इसीलिए तो मैं नहीं चाहती वो बीमार हो गई, इसलिए पूरा प्रिकॉशन रख रही हूँ, क्योंकि तब भी बैठे हैं यहाँ पे और तो कोई काम है ही नहीं है, यही काम है। तो भर भर के गर्म करके उसमें डालते जाओ और बच्चे को पिलाते जाओ। बिल्ले तो पड़े हैं यहाँ पे, ध्रुविन सोया है, मैं क्या करूँ, या तो मैं भी सो जाऊँ या फिर यही काम कर सकती हूँ। सोने का ये टाइम नहीं है, 5:30 हो गया, अब क्या सोना है। तो बस मैं इसीलिए इसी काम में लगी हूँ। मैं कहा जब तक ध्रुविन उठता है तब तक मैं ये वाला काम करके रखती हूँ, इसमें बॉईल करके पानी भरती रहती हूँ, ताकि कल के लिए अच्छी तरह से यूज़ करने के लिए हमारे पास आ जाए पानी। दैट्स व्हाई। और लास्ट का जो पानी है उसको मैं इसमें डाल भी नहीं रही हूँ, क्योंकि इसमें ना थोड़ा थोड़ा कूड़ा मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि हाँ इसमें है थोड़ा थोड़ा कूड़ा, तो ये वाला मैं ऐसे ही फेंक रही हूँ। मतलब थोड़ा सा बच जाता है, लास्ट का 100 ml के अराउंड, तो उसको मैं ऐसे ही फेंक रही हूँ, उसको इसमें नहीं भर रही हूँ मैं। तो बस यही काम चला है अभी फ़िलहाल, तो अभी कर लेती हूँ, आप लोगों को बोर नहीं करूँगी ये सब दिखा के। हाँ जी जनाब, तो मैं सामान खोने लगी हूँ, मम्मी ने क्या क्या सामान भेजा है। तो मम्मी के हाथ के बने हुए खाने की कोई चीज़ आए तो उसके लिए तो इंतज़ार किया नहीं जा सकता। मैंने अभी लंच किया है, मतलब जब पापा और भाभी जी वगैरह ने खाना खाया था ना, तो मैंने भी दाल चावल उनके साथ खाए थे, बट मेरे से रहा ही नहीं जा रहा है सीरियसली बोलो। तो मैं दिखा देती हूँ क्या क्या भेजा है उन्होंने। इसमें भेजे हैं सेब, एप्पल भेजे हैं, और ये रहे टंटना पोल्डू, ये है पोल्डू, पकैन आपके क्या बोलते हैं, पोल्डू बोलते हैं, पकैन बोलते हैं, कुछ और भी बोलते हैं शायद इनको, पता नहीं, हमारे तो पोल्डू या पकैन दो ही चीज़ें बोलते हैं। तो वो भी भेजे हैं, थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। और भेजा है इंडरे, इंडरे भेजे हैं जो कि कुल्लत की दाल होती है ना उसके बनते हैं इंडरे, 2 इंडरे भेजे हैं मम्मी ने। और साथ में भेजी है मूढ़ी, चावल की बनाई हुई होती है मूढ़ी ये। चावलों को पहले बॉईल किया जाता है, उसके बाद उनको सुखाया जाता है, उसके बाद उनको तेल के बीच में फुलाया जाता है, फिर इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है, जैसे कि मीठे वाले जो इलायची दाने होते हैं वो डाले जाते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब क्या कहते हैं उनको, बादाम वगैरह। और एक गोभी भेजी है उन्होंने, अपने खेत की गोभी। तो बस ये सब सामान मम्मी ने भेजा है, और थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू सो मच। और मुझे पता है कि जब भी कोई आया करेगा घर से तो मम्मी भर भर के देंगे, और आज मम्मी भी घर से बहुत कुछ देंगे, क्योंकि ध्रुवी की डैडी आज घर जाने वाले हैं शाम को, और उसके बाद रात को वापस आएंगे, शाम को घर जाएंगे, रात को वापस आएंगे। तो मुझे पता है मेरी सासू माँ भी बहुत कुछ देने वाली है, तो ये तो फ़ायदा होता है भाई। देखो लड़कियों के जब ऐसे लड़कियाँ दूसरी जगह रहने लग जाती हैं ना, जैसे मैं बाहर रह रही हूँ, तो इस टाइम पर मैं बोल सकती हूँ कि मेरे 2 घर है एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे पता है मेरी सास ने भी बहुत कुछ देना है और मेरी मम्मी ने भी बहुत कुछ देना है, तो मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। और मेरा रूम ऐसी जगह पर है जो दोनों का सेंटर पड़ता है। मेरी मायके वाली साइड से भी मेन काम, जो कुछ भी काम होते हैं उनके लिए रामपुर जाना पड़ता है, रास्ते में मेरा रूम पड़ता है, और मेरी ससुराल वाली साइड से तो खैर आएंगे ही आएंगे, वो तो जाहिर सी बात है, और उनको भी रामपुर ही जाना पड़ता है, जो और बीच में सेंटर में मेरा रूम पड़ता है, तो दोनों साइड से मज़े हैं मतलब। हेलो जनाब, मैंने सोचा था ना अभी नहीं खाऊंगी पोल्डू, पर जब मैंने ये बाहर निकाले ना आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मेरा मतलब मन ललचा गया, मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने यहाँ पे खुद के लिए चाय लगा ली, और मैं तो खा ही लूँगी चाहे जो मर्जी हो जाए। मैंने अभी का बेशक लंच किया हो, पर मैंने खानी है पोल्डू चाहे जो मर्जी हो जाए। और मैंने चाय भी काफ़ी सारी लगाई है, क्योंकि इसको खाने में ना चाय ज़्यादा लगती है, तो 2 कप चाय मैंने लगाई है, और 2 कप चाय के साथ मैं आराम से पोल्डू खाऊँगी। मैं तो भाई देखा जाएगी जो भी होगा। बेशक डिनर ना कर पाऊँ रात को वो अलग बात है, पर पोल्डू तो खा के रहूँगी चाहे जो मर्जी हो जाए। कितने लोगों को पोल्डू पसंद है, सच सच बताओ, कितने लोगों को पोल्डू पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, और थैंक गॉड कि पहले दिन मेरे गेस्ट जो है वो मेरे घर से ही आए हैं, मुझे खाने को भी बहुत कुछ मिल गया। कमर में शुशु करता है गंदा डायनासोर, इसको बोलो बाथरूम में शुशु करो, जाओ टॉयलेट में शुशु करके आओ। ठीक है, अब क्या करेगा आपका डायनासोर? कुछ खेलेगा, कुछ मार। क्यों मार क्यों रहा है आपको? मम्मा मुझे मोबाइल दे दे, मुझे मोबाइल दे दे मुझे, मम्मा ले दे मोबाइल मांगो इसे। अब इसको स्कूल से घर लेके आओ, जाओ स्कूल से घर लेके आओ इसको, डायनासोर को। अरे पहले स्कूल से लेके तो आओ, यहाँ से लेके आओ स्कूल से घर को, इधर से आएगा, इधर लेके आओ स्कूल से।
हाँ इधर आएगा, यहाँ इसका घर है, इधर आएगा, यहाँ पे घर है इसका। अरे कैसे आता है डायनासोर? डायनासोर आ गया, ये घर में आ गया। अब शूजू खोलो इसके। हाँ अब इसके कपड़े चेंज करो, पहले दूसरे कपड़े पहनाओ घर वाले। अब इसके हाथ धुलवाओ। अब इसका फेस वॉश भी करो। हाँ लो वाइप करो फेस को। गुड। अब इसको घर में लाओ यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे पहले पानी पिलाओ। इसको सुसु आ गई। शुशु कराओ इसको फिर। तो चलना इसको। जाओ टॉयलेट। पोटी तो नहीं आई आपके डायनासोर को? हाँ पोटी आ गई। पोटी कराओ इसको फिर। कर ली पोटी डायनासोर ने? हाँ करती। अब क्या करेगा? अब इसको पानी पिला दो बेटे प्लीज, पानी पिला लो, प्यास लगी है इसको। पानी यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आओ। पानी पी लिया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे दूध पिलाओ यहाँ पे। इसको सुसु आ गई फिर से? हाँ। अरे कैसे डायनासोर है? शुगर का मरीज तो नहीं है? यहाँ कराओ शुशु। नजर उधर क्यों लगी है? शुशु कराई? हाँ कराओ शुशु। पोटी आके नहीं कहने आए। अब इसको ना भूखू लगा है बेटे, खाना खिलाओ इसको कुछ तो। यहाँ खाना मिलेगा। हाँ क्या खा रहा है ये? शुगु बाटू। शुकू बच्चू खा रहा है? नहीं पॉपकॉर्न खा रहा। पॉपकॉर्न? हाँ ओके पॉपकॉर्न। नहीं मैगी खा रहा है। मैगी खा रहा है, ठीक है। खा गई मैगी। ओके अब इसको स्कूल से आने के बाद, मैगी खाने के बाद नींदू आ रहा है। अब इसको सुला लो यहाँ पे। अब ये थोड़ी देर सोएगा, ठीक है। अब इसकी मम्मा भी सोएगी। चलो सो जाओ, आप भी सो जाओ यहाँ पे। सो जाओ। हाँ डायनासोर के पास इसकी मम्मा भी सोगी। गुड। चलो टाइम हो गया, अब मम्मा उठ गई, अब डायनासोर भी उठ गया। उठिए। हाँ अब इसको, इसके लिए खाना बनाओ पहले आप। चलो यहाँ किचन है, यहाँ पे है किचन। इस किचन में खाना बनाओ, आप बनाओ। डायनासोर सोया है अभी, डायनासोर सो रहा है, आप इस किचन में खाना बनाओ। क्या बनाया आपने? मैगी बनाई। अरे मैगी खिलाते रहोगे क्या डायनासोर को? कुछ और बनाओ, सब्जी बनाओ, सब्जी। मैगी। अरे मैगी खाएगा डायनासोर? हाँ ठीक है। उठो मैगी तैयार, खाओ मैगी। मैगी तैयार है, खाओ मैगी। खा गई मैगी। खा गई मैगी। अब क्या करता है आपका डायनासोर? अब खेलता है थोड़ी देर, है ना? खेलो, खिलाओ इसको डायनासोर को। इसको सुसु आ गई। अरे यार कैसा डायनासोर है, सुसु के अलावा कुछ और करता है? अब मुझे भी सुसु आ गई। अब आप कहाँ शुशु करोगे? इसको सुसु करने दे। कर लिया इसने शुशु बेटे। इसको फिर से सुसु आ गई दाइश को। इसको ऊपर छत पे जाना है, छत पे ले जाओ। इधर से ले जाओ ना बेटे। टिक टॉक टिक टॉक। इसको सुसु करना आना है। इतना कितना सुसु करता है आपका डायनासोर? अबे क्या, इसको नीचे आना। अबे नीचे छोड़। मम्मा अब मुझे भी सुसु आ गई। आपको भी शुशु आ गया? हाँ चलो फिर शुशु करना। ये आपका घर, ये आपका डायनासोर। चलो मम्मा शुशु कराएगी आपको। खानी है स्ट्रॉबेरी?